हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देख लिए थे। अब इस वाली वीडियो में हम अगले 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा स्पीड से देखेंगे। आप सभी बच्चे वीडियो को रोक कर गिनती लिख लें अपनी कॉपी में। 51, 52 ऐसी गिनतियाँ लिख लें और पहले अपने इसके आंसर खुद से लगाएं कि 51 का आपका ए आ रहा है, बी आ रहा है, जो भी आपका आंसर आ रहा है पहले खुद से लगाएं। उसके बाद अपना चेक करें कौन सा क्वेश्चन आपका ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दे रखा है आपको, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नेवी डे हर साल कब मनाया जाता है। तो ये हर साल मनाया जाता है 4 दिसंबर को। हुआ क्या था कि 1971 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। एक ऑपरेशन चलाया था नेवी ने, ऑपरेशन ट्राइडेंट। वो हमने 4 दिसंबर को जीता था, इसलिए हम 4 दिसंबर से ही हर साल नेवी डे मनाते हैं 1971 से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको दे रखा है, फल उद्यान का स्वर्ग। फल उद्यान का स्वर्ग कौन से राज्य को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम को फल उद्यान का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, सार्क कब स्थापित किया गया था। ये संगठन है, ये स्थापित कब किया गया था आपसे पूछ रखा है। इसका आंसर हो जाएगा 1985 को सार्क संगठन स्थापित किया गया था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 54 है, भारत में कुल कितने प्रमुख त्यौहार हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 30, 36, 25 और 32। तो बच्चों इसमें से कोई भी आंसर नहीं है आपको, क्योंकि त्यौहार हमारे बहुत सारे हैं। लगभग हमारे ना 100+ त्यौहार हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका गलत है। अगर इसी का आंसर लगाना तो 36 लगाएं, सबसे ज़्यादा 36 ही है हमारे। ठीक है, वैसे 36 नहीं है, 100+ त्यौहार है, बहुत सारे त्यौहार हैं। ठीक है, तो इसका हमारा बी मान लेते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर हम चलें 55 पे। 55 क्या पूछ रखा है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है। तो इसका बच्चा सही आंसर हो जाएगा, ये हर साल हम बनाते हैं 15 अक्टूबर को बनाते हैं। बच्चों हमारे लिए गर्व की बात है, 15 अक्टूबर को हमारे देश के जो प्रेजेंट थे, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनके बर्थडे पे बनाया जाता है हर साल विश्व छात्र दिवस बनाया जाता है। ठीक है ना। और इनका नाम पूरा क्या था, अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, जो कि एक साइंटिस्ट थे। और पूरे देश में और पूरी दुनिया में इन्हीं के बर्थडे पे स्टूडेंट डे बनाया जाता है, ये आप याद रखना। ठीक है बच्चों, आपने अपने आंसर चेक कर लिए होंगे। अब ऐसे हम आगे चलते हैं। अब अपनी कॉपी में नंबर लिख लो आप 56 से लेकर 60। एक बार वीडियो को रोक के पहले अपनी कॉपी में आप अपने आंसर लिखो कि 56 का आपका ए आ रहा है, बी आ रहा है, जो भी आ रहा है, और फिर वीडियो को चला के अपने आंसर चेक करना। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, इसमें दे रखा है कि भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आंवले में विटामिन पाया जाता है विटामिन सी। ये आप याद रखना, आंवले में ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें सब में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 58, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। आपसे पूछा गया है, ऑप्शन दे रखा है सिद्धार्थ, दुष्यंत, अशोक या केशव। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें आंसर हो जाएगा आपका चीन। कागज़ का आविष्कार हुआ था चीन में। और पहला देश बुक छापने वाला भी चीन था। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको आप याद रखोगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो कि 1833 में पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। ठीक है बच्चों, अपने जल्दी से आंसर चेक कर लो, फिर आगे नंबर डालना आप। आगे कॉपी में नंबर लिख लो बच्चों, आप लिख लो 61 से लेकर 65। पहले इसको देखो, अपने आंसर लगाओ, और फिर बाद में वीडियो को चला के अपने आंसर मैच करना। 61 में दे रखा है आपको एक नारा दे रखा है, इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। तो बच्चों नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ये भी हम पुराने वीडियो में देख चुके हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। और ये कब हुआ था, 1919 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है बच्चों, है ना। इसका हमारा भगत सिंह हो चुका है, इसका हमारा 1919 हो चुका। अमृतसर में जनरल डायर ने फायरिंग करवा दी थी। आगे देखा आपको, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो बच्चों नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। तो वास्को डिगामा रहने वाला था पुर्तगाल का। और जो भाई वास्को डिगामा भारत कब आया था, यह आया था 1498 में समुद्र के रास्ते भारत आया था वास्को डिगामा। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 65, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है। तो इसका तापमान बच्चों है 6000 डिग्री सेल्सियस। जो सूरज होता है, सूरज के जो बाहर का सब तापमान जो होता है वो कितना होता है, आउटर लेयर का 6000 डिग्री सेल्सियस, जिसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है, फिर ये लिख देता हूँ मैं आपको, जिसको क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर। ये आप याद रखना, फोटोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, इसमें चल नहीं रहा पेन। ठीक है, फोटोस्फीयर कहा जाता है, थोड़ा याद रखना बच्चों इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप कॉपी में नंबर डाल लो 66 से लेकर 71, और वीडियो को रोको और अपने आंसर लगाओ। ठीक
ठीक है, शुरू करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ये अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, भगवान महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा आपका, इनका जन्म वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर है 68, प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा हमारा, राइट जोन्स बुडलर ने की थी प्रोटीन की खोज। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो बच्चों स्थापित किया गया था परमाणु बिजली घर एटॉमिक वाला ही तारापुर में किया गया था। तारापुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में, और ये स्थापित किया गया था 1969 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बुद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, उस घटना को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हुआ क्या था कि जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो जो भीमराव अम्बेडकर थे वो अलग अलग देशों के संविधान को उन्होंने पढ़ा कि किस देश के संविधान में अच्छी बातें क्या हैं, किसी देश में अच्छी अच्छी बातें क्या क्या हैं, वो अपने संविधान में उन्होंने ऐड करी थी। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं, कुल मिला के हमारे मौलिक कर्तव्य कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, रूस से लिए थे। ठीक है, शुरुआत में मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन अब कितने हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये 11 मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था कि जो माँ बाप हैं उनका मौलिक कर्तव्य रहेगा कि अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा दिलाए। ये माँ बाप का मौलिक कर्तव्य था, जो कि बाद में ऐड हुआ था, लेकिन शुरुआत में मौलिक कर्तव्य हमारे 10 थे। तो बच्चों अपने आंसर चेक कर लो आप, आपके कितने ठीक हैं इसमें। ऐसे हम आगे चलेंगे। आगे आपको कॉपी में नंबर लिख लो आप, 72 से लेकर 75। ठीक है, आगे तरह कि भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं आपसे पूछा गया है। तो इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 73 रखा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NH-44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है ना। श्रीनगर हमारे जम्मू कश्मीर में और कन्याकुमारी से जाकर तमिलनाडु में है, वहाँ तक जाता है NH-44। आगे दे रखा है कि 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो बच्चों ये समाचार जो पत्र था ये उर्दू में था, इसकी शुरुआत की थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी इसकी शुरुआत। आगे क्वेश्चन नंबर 75 में दे रखा है आपको, समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? समुद्र का जो पानी खारा होता है ना, उसमें कितने % नमक होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 3.5% क्या होता है? नमक होता है। यानी कहने का मतलब है अगर नमक आपके पास 1000 ग्राम नमक है, अगर आपके पास 1000 ग्राम नमक है तो उसमें आपके पास 1000 ग्राम अगर पानी है समुद्र का तो उसमें 35 ग्राम आपका नमक होगा। ठीक है बच्चों, अपने आंसर चेक कर लो, ऐसे आगे चलेंगे। आप कॉपी में नंबर डालो आप 76 से 80 तक और वीडियो को रोको, आराम से अपने पढ़ो और टिक लगाओ आपके कौन से ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा जिनेवा, और जिनेवा कहाँ है? हमारा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन और किस आंदोलन से नाम से जाना जाता है? तो इसके आंसर दे रखे हैं आपको, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बच्चों क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। ये चारों आंदोलन अलग अलग थे, जैसे कि आपको दिख रहा है कि दोनों आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 में शुरू हुआ था, है ना, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो 1930 का है ना बच्चों। इस क्वेश्चन गलत है हमारा, इसमें इसका आंसर नहीं है। ये सारे आंदोलन अलग अलग हैं, ये किसी और नाम से नहीं जाने जाते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, अब पहली बात दर्रा क्या होता है बच्चों? दर्रा क्या होता है? जो दो पहाड़ होते हैं, अब दो पहाड़ों के बीच में जो नदी रास्ता बना देती है काट के, उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। और आपसे पूछ रखा है जो नाथुला दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित है, और यहाँ इस दर्रे से इंडिया से चाइना जाया जा सकता है। ठीक है, इस दर्रे से इंडिया से चाइना जा सकते हैं, सिक्किम राज्य में ये दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका बॉर्डर 3 देशों से लगता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम ऐसा राज्य है जिसका बॉर्डर चाइना से लगता है, नेपाल से लगता है और भूटान से लगता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, 80 में बोल रखा है कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? उस खाड़ी का नाम पूछ रखा है। ऑप्शन इसमें आपका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती है, और ये भारत और श्रीलंका दोनों से अलग होता है, और इसका दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ध्यान रखना, पाक से पाकिस्तान मत लगाना, पाक स्ट्रेट। और मन्नार की खाड़ी एक ही है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, जिससे दोनों सेपरेट होते हैं। तो बच्चों अपने आंसर चेक कर लो और आगे चलते हैं। आगे आप नंबर डाल लो, आप 80 से डाल लो 86, 81 से 86 डाल लो। 81 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? यानी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका गुरु शिखर। जो गुरु शिखर चोटी है वो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे
ऊंची चोटी है। और बच्चों ये है कहाँ पे, ये माउंट आबू है, उस पर्वत का नाम है माउंट आबू, और वहाँ की चोटी है। और ये माउंट आबू कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में, राजस्थान में चोटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। इसमें रख के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी आज़ादी के बाद सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। ये आज़ादी के बाद के सबसे पहले गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल यही थे। इसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं बना था। फिर देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पोस्ट चालू हो गई थी। अगर क्वेश्चन नंबर 83 में दे रखा है प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी। ठीक है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला को किसने लिखा था, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। ये नाटक किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था। और कालिदास को महाकवि भी कहा जाता है, ये आप याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 84 में दे रखा आपको भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, सबसे पहले इंडिया में रेल कब चली थी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये चली थी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और ये मुंबई में चली थी, मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, और ये चली थी 34 किलोमीटर तक चली थी रेल, मुंबई से थाने। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, यानी चांद पर जो व्यक्ति गया था वो सबसे पहले कब गया था, आपसे पूछा गया है। तो चांद पर सबसे पहले व्यक्ति गया था सन 1969 में गया था, 1969 में गया था, याद रखना। और आपको पता है ये सबसे पहले चांद पर जाने वाले व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और वो कहाँ के हैं, वो यूएसए के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, पुर्तगालियों से गोवा कब आज़ाद कराया गया। जो पुर्तगाली थे, देखो हमारे देश में काफ़ी अंग्रेज आए थे, अंग्रेज भी आए थे, डच भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, है ना, अलग अलग यूरोपियन आए थे। तो हमारे देश से सबसे लास्ट में जो अंग्रेज गए थे ना भारत को छोड़ के, तो वो पुर्तगाली ही थे। तो पुर्तगालियों से हमने गोवा को आज़ाद करवाया था 1961 में। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनको देख लेना आप। अब इसको चेक कर लो। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आप कॉपी में नंबर डाल लो 87 से लेकर 90 तक। 87 दे रखा है आपको, खजुराहो कहाँ पर स्थित है, खजुराहो कहाँ पे स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो के मंदिर जो कहाँ पे स्थित हैं, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्षों निर्वासित होकर गुजारे, मतलब उसको शासन से हटा दिया गया, उसको हरा दिया गया, तो उसने 15 साल बाहर बिताए, है ना, बिना राजपाट के बिताए, तो उसका नाम था हुमायूं। ठीक है, आपको पहले शायद किसी वीडियो में मैंने बताया था कि एक शेरशाह सूरी आया था राजा, उसने हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं को दिल्ली से भगा दिया था, है ना। वो 15 साल दिल्ली से बाहर रहा था, फिर वो दोबारा सेना लेके आया था हुमायूं, और हुमायूं ने इसके बच्चे सिकंदर सूरी को हरा दिया था और फिर दोबारा से दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संगठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जो हमारा संविधान बना था उस सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। आगे दे रखा है, विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता कौन था। ठीक है, जो इंडिया है, इंडिया के बीचों बीच क्या है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना, पहाड़, ये पहाड़ वगैरह हैं, तो इसको पार करने वाला पहला वो तुर्की कौन था, उसका नाम बच्चों था अलाउद्दीन खिलजी। इसने पहले इस पर्वत श्रृंखला को पार किया था। तो अपने आंसर देख लो कितने ठीक है आपके। आगे चलते हैं, ये 90 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन और रह गए बस बच्चों आपको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 91 देखो, 91 में दे रखा है कि विश्व का सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा मूंगफली किस देश में होती है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए, चाइना में होती है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादक देश कौन सा है, चांदी सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैक्सिको, मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी है। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 93, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। ये हाल ही में पता बहुत चर्चा में आई थी, एग्जाम में आ सकता है। ये पर्वतमाला आपको सुना ना, पर्वतमाला को तोड़ने वाले हैं, हटाने वाले हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि नहीं इसको हटाना नहीं चाहिए। तो सबसे पुरानी पर्वतमाला है आपकी अरावली पर्वतमाला, और ये पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, यानी पहाड़ों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। ये हिमालय पर्वत से भी बहुत पुराने पहाड़ हैं। आगे रखा बच्चों, ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था, 25 साल, 15 साल, 10 साल, 20 साल। तो बच्चों इसमें आंसर नहीं है आपका ना, इसमें लगभग 22 साल लगा ताजमहल को बनाने में। ठीक है बच्चों, जो ताजमहल बनना शुरू हुआ था ना वो 1631 में शुरू हुआ था, और वो जो पूरा हुआ था 1653 में ताजमहल बन के पूरा हुआ था। ठीक है, जो शाहजहां ने बनवाया था, तो इसमें लगभग 22 साल लगे थे ना। तो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बच्चों अपने क्वेश्चन देखना कितने ठीक हैं, चेक करना। और आज के लास्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं, आज के लास्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। इसमें देखा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल एरिया कितना है, जो हमारा इंडिया है वो कितना बड़ा है। तो बच्चों इसमें अपने मोटा मोटा याद रखना, ये ऑप्शन नंबर ए, लगभग इसमें याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप इस 32 को याद रखना, है ना, 32 लाख किलोमीटर लगभग हमारा बड़ा है। याद एग्जाम में आपको ऐसे मिलेगा कि भाई 32 पॉइंट आपको मिलेगा 32.87,
लाख किलोमीटर, है ना, ये याद रखना आप। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है आपको चंद्र ग्रहण कब होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण पे होता है क्या है कि जो सूरज है ना, जो पृथ्वी होती है, मान लो हमारे बीच में अर्थ है, हमारे बीच में अर्थ है और ये हमारा मून है। ठीक है, जो पृथ्वी होती है वो सूरज है ना, सन लिख देता हूँ, जो पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है आपका चंद्र ग्रहण होता है, वो पूर्णिमा को होता है। ये आप याद रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है शेर कौन से देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। शेर नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला क्वेश्चन नंबर 99, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो ये क्या है आपका अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से लिया गया राष्ट्रीय चिन्ह हमने, ये सारनाथ से लिया है हमने। आगे लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, भारत में हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो अगले आपके 100 क्वेश्चन थे। तो आपको एक बार ज़रूर बताना है मेरे को, ताकि मुझे पता लगे आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने नंबर बने हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने नंबर बने हैं, क्वेश्चन का लेवल ठीक है कैसा है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं आपसे अगले